और आज का सबसे बड़ा अपडेट, हार के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार चुस्ती लाना चाहती है। बदलाव हुए हैं, बताया रूटीन जा रहा है, लेकिन हार के बाद ये बदलाव एक साथ एक दिन में दिखे। दिल्ली से बड़ी खबर, एआईसीसी ने महासचिवों को प्रभार सौंप दिए हैं। नए राज्यों के प्रभार के मुताबिक भंवर जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी होंगे। बिल्कुल, भंवर जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी तरह से सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी होंगे। बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी गई है। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी कुमारी सैलजा, वो अब उत्तराखंड का प्रभार संभालेंगी। रणदीप सुरजेवाला जो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, हालांकि वो भी बाद में बनाए गए थे, अब वे कर्नाटक के प्रभारी हैं। इसके अलावा अब कई राज्यों के प्रभारियों के तब्दीलियां की गई हैं, परिवर्तन किए गए हैं। सूची भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये 4 प्रमुख चेहरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो प्रभारी थे वो बदल गए। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की कमान मिली है। रणदीप सुरजेवाला जो पहले मध्य प्रदेश में थे वो अब कर्नाटक चले गए हैं, जबकि कुमारी सैलजा उत्तराखंड का प्रभार देखेंगी। भंवर जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश का प्रभार संभालेंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भी ये महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और खासतौर पर इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रभारियों को बदला गया है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि राजस्थान में ये बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है। तो विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने जितेंद्र भंवर सिंह जो हैं उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया है। जितेंद्र सिंह को असम के साथ अतिरिक्त प्रभार के तौर पर मध्य प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई है। जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। अब उन्हें रणदीप सुरजेवाला की जगह एमपी कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। तो रणदीप सुरजेवाला एकदम आए थे चुनाव के समय, आते ही उन्होंने जमावट की, कसावट का दावा किया, कई सारे फैसलों को बदला। टिकटें जो मानी जा रही थी देश कि फौरन इसे जारी किया जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, हम बाकायदा चुनावी तारीखों के बाद ही टिकट देंगे, जबकि तब कांग्रेस पार्टी की एक नहीं 2-2 सूचियां आ चुकी थी। और उसके बाद में कई कांग्रेसियों ने इस बात पर भी गाये बगाए आपत्तियां जताई थी। कई लोगों ने टिकट काटे जाने और सर्वे को लेकर सवाल उठाए थे। तो फिलहाल रणदीप सुरजेवाला जो पहले प्रभारी थे वो बदल गए। ठीक है, और अब इन सब के बीच चुके भंवर जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। उनके बारे में बताते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह कौन है। 2012 में ये केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री बनाए गए थे मनमोहन सिंह की सरकार में। 2011 में ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी इन्होंने संभाली है। राजस्थान के अलवर से लोकसभा के सांसद रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अलवर रियासत के महाराजा हैं। बिल्कुल ठीक। और 1998 और 2000 में अलवर से विधायक चुने गए और अब इनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि जैसा हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि चुनाव के दरमियान ऑलरेडी मैनिफेस्टो और बाकी की स्क्रीनिंग कमेटी का वे हिस्सा थे, लेकिन अब स्वतंत्र तौर के ऊपर वे मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। तो एक तरफ जीतू पटवारी पीसीसी के चीफ बन चुके हैं वहां, और अब प्रभारी के तौर पर भी एक यंग फेस को दिया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी प्रभार बदल गया है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में कुमारी सैलजा को हटाकर राजस्थान के नेता जो पहले वहां डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया है। कुमारी सैलजा को अब उत्तराखंड का प्रभार दिया गया है। जाहिर है छत्तीसगढ़ में हार के बाद पूर्व विधायकों ने कुमारी सैलजा पर सवाल भी खड़े किए थे। कुछ गंभीर आरोप तक भी निकल के बातें सामने आई थी। सैलजा की जगह अब सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी होंगे। चलिए अब सचिन पायलट के बारे में भी आपको बता दें। एक बड़े ही ऊर्जावान युवा फेस हैं कांग्रेस पार्टी के और बड़े चर्चित रहते हैं। हालांकि राजस्थान की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर भी इनका नाम कई बार आया। एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव वे रह चुके हैं। 2018 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2014 में राजस्थान पीसीसी के अध्यक्ष बने। हालांकि जो खटपट थी गहलोत के साथ वो लगातार भारी पड़ी है उनके करियर के लिए भी और राजस्थान कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, और इसकी वही वजह है कि 2020 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इस बीच मनमोहन सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। 2004 में दौसा सीट से ये पहली बार सांसद बनकर आए थे। महज 26 साल की उम्र में उस वक्त सांसद बने थे और तब ये उस लोकसभा के सबसे युवा सांसद भी थे। तो एक युवा को जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्य की दी गई है। 11 लोकसभा की सीटें यहां पर हैं और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए मानी जा सकती है। बिल्कुल, राजेश पायलट के पुत्र हैं जो स्वयं एक खांटी कांग्रेसी थे और उनका बड़ा दबदबा था। अब आते हैं जो कुमारी सैलजा जिनको हटाया गया और इन पर काफी सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। तो कुमारी सैलजा को लेकर, हटाए जाने को लेकर, प्रभार बदले जाने को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आप तक पहुंचा दें।
परिवर्तन अखिल भारतीय स्तर पे हुए हैं और उनमें ये भी परिवर्तन है। शैलजा जी को उत्तराखंड का प्रभार मिला है, सचिन पायलट जी को छत्तीसगढ़ का। तो उनका स्वागत है और शैलजा जी का बहुत आभार कि एक बहुत ही परिपक्व नेत्री के रूप में उन्होंने यहाँ कार्य किया था। स्वाभाविक तौर पर देखिए प्रभारी बदलते रहते हैं। इससे पहले पूनिया जी थे या भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि आदरणीय पुरेंदेश्वरी देवी जी थी, कुछ समय बाद फिर 2 जन बदल गए। तो पार्टी लाइन में सारी चीजों को गुण दोष के आधार पर शैलजा जी को दूसरे जगह का प्रभारी बना दिया गया है, तो सचिन पायलट जी को यहाँ का बना दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता ही आरोप लगा रहे थे कि शैलजा जी ने टिकट खरीदी बिक्री की और बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिससे कांग्रेस पार्टियां हार गई। जनता ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को तो हरा दिया। अब कांग्रेस संगठन ने शैलजा जी का प्रभार बदल दिया और उत्तराखंड भेज दिया, तो क्या वहां टिकट की खरीदी बिक्री का आरोप लगेगा? चलिए तो अब देखते हैं कि इन प्रभारों के परिवर्तन के बाद में, हालांकि आपने दोनों पक्षों के रिएक्शन सुने और ये रिएक्शन बड़े स्वाभाविक हैं, अपने अपने पक्षों के मुताबिक। अब क्या अंतर ये ला पाते हैं, ये देखना होगा। 24 की चुनौती इनके सामने।